नमस्कार, सुप्रभात, देवभूमि उत्तराखंड। सर्वप्रथम आप सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां हैं। जैसा कि आपको विदित है कि स्थानीय सरकारों की गठन की घोषणा हो चुकी है उत्तराखंड में। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप सभी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, जो जिनका नाम है, वे सभी लगभग 47 लाख से अब लोग हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। हरिद्वार जनपद को छोड़कर 12 जनपदों की अगर मैं बात करूं तो 47,77,000 लोगों ने करीब करीब मत देना है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप सभी के मत से जो है एक अच्छी स्थानीय सरकार का गठन होना है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि 66,000 कुछ पदों पर जो है चुनाव होना है लगभग उत्तराखंड के 12 जनपदों में। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप प्रेम और सौहार्दपूर्वक इस पर्व को मनाएं। आपसी व्यवहार किसी के साथ खराब न करें, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है और चुनाव प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5 साल में या किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के और कभी पंचायत चुनाव। इसलिए इस चुनाव को बड़े प्रेम और सौहार्द रूप से आप मनाएं। और एक और अनुरोध भी करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, क्योंकि कर्मचारी जो है इस मतदान को पूर्ण कराने के लिए आपके बीच आते हैं, तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग उन कर्मचारियों को सहयोग करेंगे इस मतदान को सफल बनाने में। उनकी व्यवस्था जिस तरह से भी आपसे हो पाएगा, विशेषकर निर्वतमान जो ग्राम प्रधान होते हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जो है जितने भी कर्मचारी आपके पास आते हैं उनको सहयोग करें। और आम जनता से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस स्थानीय सरकार के गठन करने में आप अधिक से अधिक संख्या में चुनाव करने जाएं, मत देने जाएं। और जो बुजुर्ग लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं या किसी प्रकार के अन्य लोग हैं, उनको सहयोग करें। सबसे पहले उनको मत स्थल तक पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि मत देना सबका अधिकार है और एक मानवता के नाते एक भी पर्व है। जिस तरह हम लोग अपने स्थानीय पर्व को मनाते हैं, उसी प्रकार से ये भी लोकतंत्र का एक पर्व है और जिसे हमें बड़ी खुशी, प्रेम और सौहार्द के रूप में मनाना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में मत देने जाना चाहिए। पुनः एक बार जितने भी लोग इस 66,000 पदों के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं, ढेरों बधाइयां हैं। और क्योंकि हम लोग भी अब देखो बैलेट पेपर के माध्यम से देते हैं या किस आधार पर व्यवस्था करते कर्मचारियों के लिए, जैसे लोकसभा उनमें तो पोस्टल या बैलेट पेपर की व्यवस्था रहती है। तो मैं भी इस बार अपनी पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर या डिस्टेंस व्यवस्था जो भी इनकी रहेगी, क्योंकि हम लोग तो ड्यूटी पर रहेंगे, तो अपने चुनाव अपनी स्थानीय गांव की पंचायत जो सरकार उसको चुनाव उसके मतलब गठन करने में मैं भी अपनी भूमिका दूंगा। पुनः एक बार आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि सौहार्द और प्रेम और स्नेह के साथ इस पर्व को मनाएं, आपसे रिश्ता खराब न करें। और देख लें, बहुत चीजें आजकल लगातार सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपरों में और टीवी चैनलों में आप देख रहे हैं कि इन चुनाव लड़ने से पहले उसकी पूरी प्रक्रिया को आप जान लें। पता चला बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं और आप किसी कारण से अयोग्य पाए गए हैं, तो देख लीजिएगा। खर्च करने की सीमा का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे इस बार मैं देख रहा था कि ग्राम प्रधान के लिए 75,000 कर रखा है, पंचायत जो सदस्य थे उनके लिए 10,000 कर रखा है और जिला पंचायत के लिए 2 लाख रुपए का रखा है जिला पंचायत के लिए। इसी तरह आप देख लीजिएगा उसमें आजकल सब कुछ आ रहा है। मैं इस विषय में बहुत ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग जानकार हैं और सभी विद्वान साथी हैं। तो मैं तो सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं कि आप जितने भी लोग लगभग 66,000 पदों पर, 66,400 कुछ पदों पर जो है निर्वाचन होना है, तो आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं, ढेरों बधाइयां हैं। और आशा है कि आप विजय होकर इस स्थानीय सरकारों का गठन करके एक गांव को बहुत सुदृढ़, शक्तिशाली, शिक्षित और सुव्यवस्थित ग्राम सभा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देंगे और अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में परिलक्षित करेंगे। पुनः एक बार आप सभी को मेरा इस लोकतंत्र के इस पर्व की ढेरों बधाइयां। नमस्कार।